हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन गुरुकुल। ऑनलाइन गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज हम जो है एक नई लेक्चर सीरीज, मैथ की लेक्चर सीरीज चालू करने जा रहे हैं। और उसमें हम जो आपको पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं वो होगा नंबर सिस्टम। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है लोगों को नंबर सिस्टम के चैप्टर में। एक चीज़ और मैं यहाँ पे कंफर्म कर दूँ और बताना मेरा ज़रूरी भी है कि ये जो हमारा मैथ का सीरीज़ होगा ये डेडिकेटेड होगा 12 यानी कि 10+2 के जो एग्ज़ाम्स होते हैं एग्ज़ाम्स, और डेडिकेटेड होगा जितने भी टीचर के लिए एग्ज़ाम्स होते हैं, टीचर्स एग्ज़ाम। अब उसमें आप कोई भी ले लीजिए, केवी ले लीजिए, केवीएस, डीएसएसबी ले लीजिए, या फिर यूपी में सुपर टेट ले लीजिए, सुपर टेट। इनके लिए ये मेनली फोकस होगा। इस पे हम उतने लेवल को रखेंगे जितना आपके पेपर में ज़रूरी है इन चीज़ों को कवर करते हुए। देखिए, मैं पहले से ये नहीं कह सकता कि ये एवरग्रीन मैथ होगी, क्योंकि अगर आप कुछ ग्रेजुएशन के पेपर देखोगे तो उसमें मैथ का लेवल ज़्यादा होता है, जो ग्रेजुएशन लेवल के फॉर्म होते हैं। आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, सीडीएस, और मान लीजिए यूपी ट्रिपल एससी से जो ग्रेजुएशन के फॉर्म जो आते हैं, लोअर हुआ, तो इनका थोड़ा मैथ का लेवल अलग होता है। ये अलग कैटेगरी में मैथ का लेवल इनका होता है। हमें जो अपने लेवल तक रखना है वो ये रखना है, और मेनली फोकस इन लोगों को देखते हुए चलना है। मेनली फोकस इस एग्ज़ाम्स को देखते हुए चलना है। तो आज जो हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। डेली ये क्लास अपलोड होगी हमारे ही इस चैनल पे। तो जिन लोगों को नंबर स्टार्ट से पढ़ना है वो डेली चैनल को विज़िट कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब देखिए, नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम हम सबसे पहले पढ़ेंगे नंबर क्या होता है, देन हम पढ़ेंगे सिस्टम को। तो फर्स्ट हम जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे नंबर, एंड देन स्टार्ट करेंगे सेकंड हम सिस्टम। तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर क्या है। नंबर, तो हम अब सिस्टम को डिलीट करते हैं अपने इस बोर्ड से। तो अब हम पढ़ेंगे क्या, नंबर पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालते हैं अब नंबर की। अच्छा, चलिए एक चीज़ बताइए कि ये जो नंबर है, यानी कि हिंदी में कह सकते हैं संख्या, हिंदी मीडियम वालों को भी ना दिक्कत हो जिससे, संख्या, ये नंबर हैं, ये किससे मिलके बने होते हैं? ये नंबर किससे मिलके बने होते हैं? अब आप कहेंगे सर डिजिट से मिलके बने होते हैं, डिजिट से मिलके बने होते हैं। ये कहेंगे अंक से मिलके बने होते हैं। यही ना, डिजिट थी। अब डिजिट क्या है, एक से, 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं से मिलके तो आप ये डिजिट्स हैं। इन्हीं से मिलके आप जो है नंबर को फॉर्म करते हो, इन्हीं से मिला के आप नंबर को फॉर्म करते हो। सही कह रहा हूँ मैं? 0 से लेके 9 तक के जो नंबर्स हैं इन्हीं को मिला के आप नंबर को फॉर्म करते हो, तब ये जाके आपके नंबर बनते हैं। अब हमें ये देखना है कि ये जो नंबर बन रहे हैं, अच्छा इसमें एक चीज़ और जान लीजिए कि नंबर जैसे मान लीजिए हमने फॉर्म कर लिए, इनसे हमने एक नंबर फॉर्म किया 1 2 3। आप इसको नंबर कहोगे? नंबर कहोगे कि नहीं कहोगे? कुछ लोगों को डाउट होगा सर कि ये अलग अलग ऐसे भी हो सकता है। नहीं, जब तक मैं रिप्रेजेंट ना करूं तब तक नहीं 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3 या कहीं भी कहीं रिप्रेजेंटेशन ना हो। आप ऐसे तो लिखते हो 123 रुपये, 123 वर्ग मीटर, तो इसका मतलब क्या होता है 1 × 2 × 3 तो नहीं होता।
तो इसमें कितने डिजिट हैं सर? 3 डिजिट हैं। हाँ, अगर इस तरह से रिप्रेजेंटेशन है 1, 2, 3 तब तो अलग अलग हो गए, ये फिर नंबर नहीं हो गए, ये डिजिट हो गए, इंडिविजुअली अलग अलग अपने डिजिट हो गए। तो ये 1, 2, 3 फिर क्या हो गए, 3 डिजिट हैं इसमें, और ये देखिए फिर अलग अलग इंडिविजुअली डिजिट हो गए, तो इसको हम नंबर नहीं कहेंगे, ये है नंबर आपका। और इसमें कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट हैं। यहाँ तक की नोट करिए, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। 28.49 28.49 में कितने डिजिट हैं? है तो ये एक नंबर ही है, तो ये एक नंबर ही। देखिए मैं आपको एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। बेसिक का मतलब एकदम 6th क्लास 7th क्लास की जो मैथ होती है उससे लेके चल रहा हूँ। और क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम में वो बेसिक कंसेप्ट ही आते हैं, बहुत हाई लेवल की मैथ नहीं आती, बेसिक कंसेप्ट ही आते हैं। आप ध्यान से सुनते जाइए और इस पर न्यूमेरिकल करते जाइए, निश्चित रूप से आप पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। डेली हमारे चैनल पे आइए, वीडियो आपको डेली लेक्चर मिलेंगे, आधे घंटे से 40 मिनट का, बहुत बड़े बड़े लेक्चर नहीं दूंगा क्योंकि अभी आपके पास समय है 3 से 4 महीने का, तो तब तक हम आराम से मैथ के कोर्स को बिना बर्डन के साथ ख़त्म करेंगे। नंबर है, कुछ लोगों ने कहा होगा सर 4 डिजिट है। कितने डिजिट हैं? 4 डिजिट है। कुछ ने कहा होगा सर नहीं 2 डिजिट है, 2 डिजिट है। अब जो 4 डिजिट वाले हैं वो क्या कह रहे होंगे सर? 2 भी है, 8 है, 4 है, 9 है। तो प्यारे बच्चों, इसमें क्या होता है दोस्तों, जो डेसिमल वाले पॉइंट होते हैं, डेसिमल वाले नंबर्स होते हैं, उसमें डेसिमल के बाद के नंबर्स की डिजिट काउंट नहीं करते हैं, हम सिर्फ इसको काउंट करते हैं। तो यहाँ पर जो 2 डिजिट वाले आंसर हैं, 2 डिजिट वाले, 2 अंक वाले, यानी कि 2 अंक, माफ़ करिएगा हिंदी मीडियम वालों, थोड़ा सा डिजिट और अंक में कहीं कहीं मान लो मैं नहीं लिखता हूँ, तो आप थोड़ा सा सहयोग करिएगा हमारा। इसमें 3 अंक हैं। मैं इतनी उम्मीद करता हूँ क्योंकि आपके पेपर में इंग्लिश भी आती है, तो इतनी उम्मीद करता हूँ कि आपको इंग्लिश समझ में आ रही होगी। तो इसमें 2 अंक होते हैं। अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल और मैं दे देता हूँ, 0.003000। इसमें कितने, ये कितने, एक तो नंबर है, ये एक नंबर है। 1 मिनट में देख लेता हूँ ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ सॉरी, ये नहीं दिख रहा है, यहाँ नहीं, यहाँ पे आ जाते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि एक ये नंबर है 0.00300, है तो ये एक नंबर ही है, तो ये एक नंबर ही है। अब इसमें डिजिट कितनी है? कुछ कहेंगे 1 2 3 4 5 6, नहीं, पॉइंट के बाद वो चाहे जितनी चीज़ें लगा दें, मुझसे नहीं मतलब है, मुझे देखना सर एक डिजिट है। कुछ कहेंगे 0 क्यों भाई साहब? 0 इसलिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 0 भारत नहीं दिया भैया, तो इसको क्यों भूल रहे हो? 0 के बिना कोई नंबर आप फॉर्म करोगे? 9 के बाद तो आप बढ़ ही नहीं पाओगे जब तक 10 नहीं लोगे। कहाँ से लोगे? 1 और 0 को मिला के 10 को फॉर्म किया आपने, फिर 2 और 1 को मिला के आप 1 को मिला के आपने 11 फॉर्म किया, 1 2 को मिला के आपने 12 फॉर्म किया नंबर को। तो ये 0 क्या है? डिजिट है। 0 क्या है? डिजिट है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जहाँ पे भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में वीडियो के टाइमिंग को लिख के कमेंट करिए, मैं वहाँ पर उस कंसेप्ट को दोबारा क्लियर कर दूंगा एक शॉर्ट वीडियो डाल के। नोट कर लीजिए आप लोग, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम दूसरे कंसेप्ट पे बढ़ते हैं। एक मिनट बोर्ड देख लें, ठीक है। अब आ जाते हैं कंसेप्ट पे। अब 1 से 9 तक ध्यान से समझते जाइएगा। 1 से 9 तक 1 से 9 तक 1 से 9 तक कितने डिजिट हुए? 1 से 9 तक कितने डिजिट हुए आप बताइए? और नंबर भी कितने हुए?
तो हम कहेंगे 9 नंबर और डिजिट कितनी है इसमें 1, एक डिजिट चल रही है, 9 नंबर और एक डिजिट चल रही हैं। तो टोटल जो है कितने डिजिट आ गई इसमें 9 डिजिट। 1 से 9 तक में कितनी डिजिट हैं, ये बेसिक कंसेप्ट है, आप ध्यान से पढ़ते जाइएगा। 1 से 9 तक कितने नंबर हैं, 9 नंबर हैं, डिजिट कितनी है एक एक डिजिट ही तो है, 1 2 3, एक ही डिजिट तो है, तो ये 9 डिजिट हो गई। अब इसी कंसेप्ट पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो आपके क्वेश्चंस में पूछता है, पेपर्स में पूछता है कि इस यहाँ से यहाँ तक के कितने नंबर डिजिट हुई या यहाँ से यहाँ तक कितनी डिजिट हुई। चलिए पहला क्वेश्चन हमारे इस लेक्चर सीरीज का क्वेश्चन नंबर 1 से 39, ये कोई एक 1 से 39 तक कितनी डिजिट हुई, नंबर तक 1 से 39 तक नंबर तक कितनी डिजिट हुई, आपसे ये पूछ रहा है कितनी डिजिट। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमें इतना पता है कि 1 से 9 तक 9 डिजिट आई। कैसे आई, 1 से 9 तक 9 नंबर थे और उसमें एक एक डिजिट थी सभी में। अब 1 से 39 तक जाना है, तो पहले 1 से 9 तक जाते हैं जहाँ तक एक एक डिजिट मिलेगी। तो यहाँ में मिल गया कि हमने देखा अभी 9 नंबर्स इंटू 1 डिजिट इक्वल टू 9 डिजिट, ये हमें मिल गया। अब हम देखते हैं कि अब अगला नंबर आता है 10 से 39 तक तो 2 डिजिट मिल रही हैं, 2 और 2 डिजिट्स हैं। तो 10 से 39 तक कितने नंबर हुए, तो देखिए 9 से छोड़ा था हमने, 39 माइनस 9 कितना हो गया 30। अब 10 से 39 तक कितने डिजिट हैं सब में, 10 में भी 2 हैं, 11 में भी फिर 2 रहेंगी, ऐसे ऐसे सब में 2 चलती रहेंगी, 99 तक 99 तक 2 रहेंगी, लेकिन हमें जाना कहाँ तक है 39 तक। तो अब आप देखिए कितने नंबर आए हमारे पास 30 नंबर्स इनटू सब में कितनी डिजिट्स हैं 2, कितनी डिजिट हो गई 30 डिजिट। इस कंसेप्ट का बेनिफिट वहाँ पर होगा जहाँ पर आपसे ये पूछते हैं कि 100 की पावर 101 में कितने डिजिट होंगे या लास्ट की डिजिट बताइए। उस तरह के क्वेश्चन में आपको फ़ायदा होगा, लेकिन अभी पहले बेसिक कंसेप्ट को सीखिए। अभी मुझे लगता है कुछ लोग ये भी कहेंगे कि सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी आपको मैं यहाँ ले जाना चाह रहा हूँ, तो कम से कम अभी आप इसको देखिए फिर समझिए। ये क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसा नहीं है, एक एक नंबर में छोटे छोटे कंसेप्ट आते हैं। तो टोटल 1 से 39 तक डिजिट कितनी हो गई हमारे पास 30 और इसको जोड़ दीजिए तो 39, तो 39 डिजिट। मुझे लगता है इससे नीचे जाने पे दिखेगा नहीं आपको, आप नोट कर लीजिए इसको। जहाँ पे भी दिक्कत हो वीडियो का आप टाइमिंग लिखिए और फिर मुझसे पूछिए, मैं एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा। ओह सॉरी, देखिए यहाँ पर पहली गलती मिल गई मुझे, 60 होगा 60 और ये 69 होगा, बात करने में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई। 69 लिखा तो है मैंने 30 इंटू 2, लेकिन 69 डिजिट्स होंगी। ठीक है, मतलब 1 से लेके 39 तक टोटल कितनी डिजिट्स होंगी 69 डिजिट्स होंगी। वीडियो पॉज करके आप कर लीजिएगा क्वेश्चन को। चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे कि 1 से 63, मैं न्यूमेरिकल्स बहुत लगवाऊंगा। 1 से 63 तक कितनी डिजिट्स होंगी, फिर वही प्रोसीजर। 1 से 9 तक तो सिंगल डिजिट चलती है, तो 9 नंबर्स इंटू 1 डिजिट इक्वल टू 9 डिजिट। फिर 10 टू 63 कितने नंबर्स होंगे, घटा लेते हैं, 63 माइनस 9, 63 माइनस 9 कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा, 54 आ जाएंगे। तो हमारे पास कितने आ गए 54 नंबर्स इंटू, अब सब में कितनी डिजिट्स होंगी 2, कितनी डिजिट हो गई 108 डिजिट, 108 डिजिट। ठीक है,
तो अब हम लिख सकते हैं कि 1 से 63 तक कितनी डिजिट्स हो गई, ऐड कर दीजिए इनको। 117, तो 117 डिजिट्स। जहां पे भी दिक्कत हो बताइए। 117 डिजिट। कुछ ऐसे ही हम धीरे धीरे बढ़ेंगे। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन उतार लीजिएगा। 78 करते हैं। तो 78, 1 से 78 नंबर तक कितनी डिजिट हुई, तो 1 से 9 तक कितनी डिजिट हुई, 9 डिजिट। अब मैं बार बार सॉल्व नहीं कराऊंगा उसे, 9 डिजिट हुई। अब आप देखिए, आपको 10 से 78 चाहिए। कैसे, 78 में से 9 को घटा लीजिए, 68 आ जाएगा। तो 68 नंबर्स इनटू सब में कितनी है 2 डिजिट इक्वल टू 136 डिजिट। जी हमें मिल गया 136 डिजिट। यहाँ पे 69 होगा, 9 घटाएंगे ना, 78 में से 9 को माइनस करेंगे तो 68 आएगा, 69 आएगा, 99 होता ना। तो 138 डिजिट आ जाएगी। ठीक है, क्या करेंगे हम इनको। अब हमें लिखना है 1 से 78 तक कितनी डिजिट हुई, तो 138 प्लस 9 हो जाएगी 9 8 17, 147 डिजिट्स, 147 डिजिट्स। एक अंतिम क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ के बाद हमें उस कंसेप्ट का यूज़ करना होगा आगे, फिर ये वीडियो समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर आपको फिर इसी चैनल पे मिलेगा। तब तक आप खेलिएगा, खूब खेलिएगा। कैसे, आप यहाँ पे 20 तक निकालिए, 30 तक निकालिए, 36 निकालिए, 42 निकालिए, खुद से निकालिए और वेरीफाई करिए, देखिए सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। एक कंसेप्ट और, क्योंकि इसका हम आगे यूज़ करेंगे जब हम 2 नंबर्स के लिए 2 से आगे बढ़ेंगे। तो अभी हम आ गए अपने लास्ट का, जहाँ पर अंतिम 2 नंबर है, 2 नंबर की सबसे बड़ी संख्या पे आ गए। आ जाते हैं 1 से 9 तक, तो हम वही करेंगे, 9 डिजिट। 10 से 99 कितने नंबर्स हो जाएंगे, 99 माइनस 9, 99 माइनस 9, 90। आप जब इनको आपके हैबिट में हो जाएगी और ये धीरे धीरे याद हो जाएंगे, तो आपको इतना बवाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पेपर में, आपको सीधा क्वेश्चन का आंसर मिलने लगेगा, समझ में आने लगेगा। फिलहाल देखिए, अभी 90 डिजिट कितने हैं सब में, 2, 90 नंबर, और कितने डिजिट हैं सब में, 2 2, 180 डिजिट। तो 1 से लेके 99 तक कितने हो गए, 180 प्लस 9 इक्वल टू 189 डिजिट। ठीक है, तो आपको याद रखना अब क्या है, अब याद रखना है 1 से लेके 99 तक नंबर्स में कितनी डिजिट्स आती हैं, 189 डिजिट। इसका यूज़ आप कहाँ करेंगे, जब आपको मैं कहूँगा 1 से 127 निकाल के दिखाइए, तो आप डायरेक्ट 99 का लिख लेंगे, फिर 99 से 127 का कैलकुलेट करेंगे। और 1 से 9 तक 9 डिजिट होती हैं, 1 से 99 तक 189 डिजिट होती हैं, तो ये वहाँ पर यूज़ होगा। इससे आगे के क्वेश्चन हम कल कराएंगे, आप पे ज़्यादा बर्डन नहीं डालेंगे। आप क्या करेंगे, 1 से 76, 73, 74, 64, 45, 44, 36, जितने भी 1 से लेके हैं आप डिजिट कैलकुलेट करेंगे। कम से कम 10 से 12 प्रश्न करके आप अगर आते हैं कल के लेक्चर में, तो उसका बेनिफिट ये होगा कि कल जब मैं इससे आगे बढ़ूँगा तो आप हमारे साथ साथ जुड़े रहेंगे, हमारे साथ साथ रहेंगे, और उससे ये बेनिफिट होगा कि जो कंसेप्ट मैं बताऊँगा वो आपको आ जाएंगे। चलिए, आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, और अगर आपको आई होप समझ में आया होगा, जहाँ पे भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। ये क्लास मेनली केवी, सुपर टेट और DSSB एग्ज़ाम्स के लिए चल रही है। फोकस इन्हीं पे है, इन्हीं की मैथ्स पे रहेगा हमारा, और
इसीलिए मैं एकदम वही मैंने, क्योंकि पिछले क्वेश्चंस भी देखे हैं कि किस लेवल तक आपसे पूछा जाता है, तो मैं उन्हीं लेवल को बरकरार रखने का प्रयत्न कर रहा हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं।